नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली एक्सरसाइज से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आई होप 4-5 ही उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, तो वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो मैंने एक जगह नोट डाउन कर लिए हैं। वो न्यूमेरिकल्स मैं जो है आज आप लोग को सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेक्चर जो है अपना शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले मैं जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को नोट डाउन कर देता हूँ, उसके बाद हम जो है उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose coordinates कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहला क्वेश्चन है ये हमारा 1 -1 -4 6 और -3 -5। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा 5 2 4 7 7 -4। ठीक है, तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा -1.53 और 6 -2 -3 और 4। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। किसकी मदद से निकालना है? हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है उसकी मदद से निकालना है। मैं यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख दूंगा, तब हम जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले जो है अपने सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स क्या क्या है? 2 और 3 4 और k और 6 और -3 आर कोलिनियर। मतलब यहाँ पर हमें जो है देखो k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब ये कोलिनियर होगा। और कोलिनियर वाला मैंने जो है एक बहुत ही अच्छा इसका फंडा बताया है, अभी फिर से डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्या फंडा बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा 7 -2 5 1 और 3 और k। यहां पर भी हमें देखो k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब ये कोलिनियर होगा। ठीक है, ये देखो दो पार्ट ही समझ लो क्वेश्चन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a -5 7 b -4 -5 c है हमारा -1 -6 और d है हमारा 4 और 5 आर द vertices of a quadrilateral. Find the area of quadrilateral। यहाँ पर हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, लेकिन हमने फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पढ़ा है, तो वो भी हम देखेंगे कि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम जो है इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो है कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो है हमारा बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू -4 -2 b इज इक्वल टू -3 -5 c इज इक्वल टू 3 -2 और d है हमारा 2 -3 आर द, यहाँ पे सॉरी प्लस का 3 है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ quadrilateral. Find the area of
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहां से हमको जो है क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। देखो ये दो क्वेश्चन सेम है, ये दो क्वेश्चन जो है सेम है। ये मतलब इस एक्सरसाइज से आपके जो है मेन 3 क्वेश्चन है। जो मेन टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके 3 प्रकार के हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जो है आपको सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। उसके बाद जो है आपको ये दे देगा कि ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो आपको जो है एक इसमें से एक कोऑर्डिनेट जो है मिस कर देगा, आपको जो है उसके कोऑर्डिनेट मिस जो है वहां से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब वो कोलिनियर होगा। और यहाँ पर दे देगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, आपको क्वाड्रिलेटरल के जो है कोऑर्डिनेट्स दे देगा, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का तो है ही, क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन अलग फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं तो हमारे पास कोई इंडिविजुअल फॉर्मूला नहीं है, हम जो है उसी क्वाड्रिलेटरल को ब्रेक डाउन करके हम जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखो यहाँ पर देखेंगे कैसे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं जो है सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देता हूं अपना, कि मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं जो है ऐसे करके डिनोट कर दे रहा हूं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब जो है इसी फॉर्मूला से मुझे जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कोऑर्डिनेट जो है दे रखे हैं, एरिया फाइंड आउट करना है। मैं जो है 2 पार्ट करूंगा, तीसरा पार्ट आप जो है खुद करके देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हैं वही जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1/2 x1, x1 कितना है, 1 है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। ठीक है, मतलब 6 माइनस -5, 6 माइनस -5। ठीक, प्लस x2 -4 है। अब x2 के साथ क्या है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 मतलब -5 माइनस -1। ठीक, ये हो गया। अब प्लस x3, x3 कितना है, -3 है, x3 -3 है। अब यहाँ पे y1 माइनस y2 मतलब -1 -6। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो भी आपको दिए हुए हैं उन कोऑर्डिनेट्स को आप जो है बहुत ही फोकस अटेंशन के साथ जो है आपको फिल करने हैं, वरना जो है क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बस मेन क्या है इसके अंदर, आपको जो है ये लेंथी सा फॉर्मूला याद करना, और लेंथी से फॉर्मूला याद करने की ट्रिक जो है मैं पिछले लेक्चर्स में अपने बता चुका हूँ। आप जो है वहां पे जाके चेकआउट करिएगा, आपको पता चल जाएगी। ये 6 और 5 11 हो जाएगा, प्लस ये -4 है, और ये -1 माइनस -1 मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 तो ये प्लस का -4 हो गया यहाँ पर। ठीक, प्लस ये -3 है, तो अभी तो हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम ब्रैकेट जो है सॉल्व करेंगे, ये -7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 ये हो गया 11। ये सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 4 चौक 16 प्लस का आ गया, तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये 7 × 21 ये भी प्लस का आ गया, तो इसको भी ऐसे ही लिखे रहने दो। 1/2 6 7 8 और 1 2 4। ठीक है, इसको इससे काट लो तो मतलब 14। तो ये यहाँ पर एरिया कितना आ गया, 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब कोई यूनिट तो हमें दे नहीं रखी है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो हमने जो है यूनिट स्क्वायर लिख दिया। अब जब हमें एरिया लिखना रहता है तो एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या कि एरिया की यूनिट, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है ये आपको लगाना कंपलसरी है। अगर आपसे ऑप्शन में भी एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें पूछ सकता है कि फाइंड द यूनिट ऑफ एरिया, फाइंड द यूनिट ऑफ एरिया, तो आपको जो है स्क्वायर जहां भी दिखे यूनिट स्क्वायर आपको वहां पर टिक कर देना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यही है, कोऑर्डिनेट जो है हमें गिवन है, हमको जो है फॉर्मूले के अंदर पुट कर देने हैं। x1 5 है, ठीक है, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब मैं अब जो है डायरेक्ट कर दूंगा 7 माइनस -4। ठीक, प्लस x2 क्या है, 4 है,
4 के बाद अब आपको क्या लिखना है, y3 माइनस y1, मतलब y3 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है, प्लस 7। अब 7 के साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, y1 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 7, 2 माइनस 7, ठीक है। ये हो गया 1/2, 5, ये हो गया 11 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 7, ये हो गया माइनस का 5, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, 55। अब ये माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 6 चौक 24, ये माइनस का आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 24 और ये माइनस 35, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से माइनस वालों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 9, 5, तो ये हो गया माइनस का 4 और आंसर आ गया आपका माइनस का 2 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने एरिया फाइंड आउट कर दिया कितनी आसानी से। बस मेन चीज क्या है कि हमको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, और हमने जो है कोऑर्डिनेट्स इसी के अकॉर्डिंग रखे हैं। x1 पूछ रहा है तो x1 रख रहे हैं, y1 पूछ रहा है तो y1 रख रहे हैं, y2 पूछ रहा है तो y2 रख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x1 लिखा हुआ है फॉर्मूले में और आप जो है अपनी मर्जी से y1 जो है वहां पर पुट कर जा रहे हो, तो आंसर तो गलत आएगा ही, ठीक। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब, जब यहाँ पर ये कोलिनियर आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये आपको खुद करना है, डू इट योरसेल्फ। ये देखो मैं आप लोग के लिए इसलिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि जब तक आप अपने आप से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं कितने भी अच्छे से समझा लूं, या मेरी जगह कोई और टीचर से अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी आपको कितने अच्छे से भी समझा ले, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, सुनने में राम कथा लगेगी। लेकिन मैथ एक ऐसी चीज है, जब तक आप जो है अपने हाथ से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने का है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो है खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को बस सुन सकते हो, देख सकते हो। देखने में क्या है, अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब हाँ ठीक है चलो समझ आ गया, समझ सकते हो, सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कब फाइंड आउट करनी है, जब वो कोलिनियर जो है आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन, अब देखो यहाँ पर भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास ऊपर मैंने लिख ही रखा है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोलिनियर चाहिए, तो कोलिनियर के लिए यहाँ पर एक चीज और एड ऑन हो जाएगी कि इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसी के बेसिस पे मैं जो है यहाँ पर अपना फॉर्मूले में अपने जो है वैल्यूज रखता हूं। तो यहाँ पर 1/2, x1 कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है, और y2 माइनस y3, k माइनस माइनस 3 मतलब k प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब प्लस 4 के साथ में क्या आएगा, y3 माइनस y1 मतलब -3 ठीक। और यहाँ पर क्या है, प्लस 6 के साथ में क्या आएगा, y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पुट कर दो सीधा, ये देखो 1/2, 2k प्लस 6 प्लस ये -6 हो गया, और -6 प्लस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 24 आ गया, ठीक है, प्लस 6 3 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब ये 2 जो है आप जो है इस साइड ले जाओ, ये बाद में कॉम्प्लिकेशंस डालेगा, या अभी खत्म कर ले रहे हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। इसको उस साइड लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगा अगले टर्म में, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज को यहाँ से हटा दूंगा इस वाले स्टेप में, ठीक है। अब मुझे सॉल्व किसको करना है, इसको सॉल्व करना है। तो के वाले टर्म्स को एक साइड लिख लो, 2k माइनस 6k मतलब माइनस का 4k, बाकी जो भी कांस्टेंट है उसको हम जो सॉल्व कर ले रहे हैं। देखो 18 और 6 24, 24 माइनस 24, ये खत्म हो गया आपस में तीनों, ठीक। तो ये -4k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस का है दूसरी साइड। अभी देखो ये किस में है, अभी जब मैं इसको जो है दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास आ गया यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो है के
4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर किसमें है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई से जब जो है दूसरी साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाने का मतलब क्या है कि ये 0/-4, और 0/-4 मतलब 0 आएगा। तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है वो हमारी 0 आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर जो k की वैल्यू है वो हमारी 0 आएगी ये। ठीक, ऐसे ही एज इट इज जो है हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, इसको जो है जल्दी से कर लेते हैं। 1/2 फॉर्मूले में आप जो है पुट कर लीजिए। x1 सबसे पहले लिखना है, तो x1 मतलब 7 और y2 माइनस y3, देखो y2 माइनस y3 मतलब 1 k प्लस x2 कितना है, 5 है। 5 के साथ में आपको लिखना है y3 माइनस y1, देखो y3 माइनस y1 k प्लस 2 हो जाएगा, ये k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस y3 कितना है, 3 है, और y3 के साथ x3 के साथ y1 माइनस y2 मतलब -2 -1 मतलब -3, डायरेक्ट ही लिख दिया है मैंने, ये 0। ठीक, अब मैं अगले स्टेप में जो है 1/2 को भी 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो ये 0 अपने आप हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं इसको जो सॉल्व कर रहा हूँ, 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस माइनस का 9 = 0। k वाले टर्म जो एक साइड कर लेते हैं, -7k प्लस 5k मतलब ये -2k हो गया, और ये 7 और 10 17 -9 मतलब 8 = 0। अब देखो -2k = प्लस का 8 और k = -4। यहाँ पर जो k की वैल्यू आई है मेरी, वो मेरी -4 आई है। ठीक, इस वाले न्यूमेरिकल की जो वैल्यू आई है वो -4 है, ये आपकी 0 आई है। अब जो है हम अपना देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम जो है कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए मुझे समझाने के लिए, मैं इस क्वेश्चन को जो है रफ कर देता हूं। यहाँ पर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का है, तो मैं जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालूंगा, मैं जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे करके निकाल पाऊंगा। तो उसको निकालने के लिए देखो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर कितनी आसानी से हो जाएगा। चलो देखो, क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टीज तो पता होंगी, क्या कि अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल अगर हम खींचते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम डायगोनल खींचते हैं, तो वो डायगोनल जो है उस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में बांट देता है। समझ रहे हो, एक अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अगर मैं उस क्वाड्रिलेटरल को बीच में से काटता हूं, बीच में मतलब अगर एक लाइन डाल दी, तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन जो है डायगोनल हो जाएगी। तो जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो क्वाड्रिलेटरल को 2 हिस्सों में बांट देगा। कैसे बांट देगा, एक हिस्सा ऊपर हो जाएगा, एक हिस्सा नीचे हो जाएगा, और वो जो हिस्सा बनेगा ना, वो बनता है हमारा ट्राइंगल। तो यहां से हम जो है पहले ट्राइंगल का जो है निकाल लेंगे, फिर हम दूसरे ट्राइंगल का निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों वैल्यूज को। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल की मदद से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब जो है हम सॉल्व करते हैं। जैसे मानो कि एक क्वाड्रिलेटरल यहां बना लेता हूं मैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बना लो, आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, ए है, बी है, और सी है, और डी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो है मैं अपने लिख लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स मैं अपने लिख लेता हूं। ए के कोऑर्डिनेट है मेरे -5 7, बी के कोऑर्डिनेट है -4 -5, सी के कोऑर्डिनेट है -1 -6, और डी के कोऑर्डिनेट है 4 और 5। अब मैंने क्या बोला समझना। देखो कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल खींच देता हूं, अगर मैं किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल खींच देता हूं,
वो जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब जब दो हिस्सों में बढ़ जाएगा तो ये देखो, अगर मान लो मैं ऐसे करके कोई एक लाइन खींच देता हूं तो ये एक अलग ट्राइंगल बन जाएगा और ये एक अलग ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप जो है ये डायगोनल सीधी, हाँ ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगल नंबर 1 बन गया, ट्राइंगल नंबर 1 बन गया, और ये आपका ट्राइंगल नंबर 2 बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, अब देखो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मिल गया देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, अगर नीचे से निकालोगे तो एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है। अब देखो नंबरिंग मैं अपनी कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि मुझे x1 कौन सा लेना है, x2 कौन सा लेना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब मैं नीचे वाला ट्राइंगल करूंगा तो उसके लिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, ये 5th क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, नहीं 4th है, सॉरी 5th वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ही करवाऊंगा, खुद ही करना। 4th क्वेश्चन है, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, 1/2 x1, x1 मेरा कितना है, -5 है, x1 मेरा -5 है, y2 - y3। अब देखो y2 कौन सा है, ये वाले मिटा देते हैं, ये कंफ्यूज कर देंगे वरना आपको भी और मुझे भी। अब देखो y2 कौन सा है, -5 है, माइनस करना है y3, y3 कितना है, 5 है, मतलब ये आ गया 5 आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x2 कितना है, -4 है, x2 -4 है। अब x2 के साथ में इसको चलो इसी में रख लो, x2 के साथ में क्या क्या आएगा, y3 - y1, y3 कितना है, 5 है और y1 कितना है, 7 है, तो मतलब 5 - 7। ठीक है, प्लस x3 कितना है, 4 है, x3 4 है। अब y1 - y2, y1 कितना है, 7 और ये -5, तो मतलब 7 + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये -5 है। यहां से निकाल लो ऊपर वाले ट्राइंगल की वैल्यू, ये होगी -5 और -10। ठीक, प्लस क्या, माइनस ही कर लो सीधे, नहीं अभी प्लस ही रहने देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया, मतलब -2 हो जाएगा यहाँ से, -2 -4 की मल्टीप्लाई, तो मतलब 8 आ गया यहाँ से, प्लस 7 5 12, 12 चौक 48 यहाँ से आ गया। और इसको भी मैं यही सॉल्व कर ही ले रहा हूँ, माइनस ये प्लस का 50 आ जाएगा, प्लस का 50 आ गया। तो अब आप जो है इसको जोड़ लो, 8 8 16, ठीक है, 5 और 5 10, तो ये आ गया आपका 53, ये 53 यूनिट स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, ये आपका इन ट्राइंगल एबीडी, मतलब एबीडी, ये वाला जो शेडेड वाला ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसकी वैल्यू हमने, इसका एरिया हमने निकाल लिया। अब हम जो है इसका एरिया निकालेंगे, तो अब मैं जो है इसकी नंबरिंग मिटा देता हूं। अब मेरे पास नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, अब देखो इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही लिख लोगे। अब देखो x1 चाहिए आपको, x1 चाहिए, तो मतलब x1 अब आपके लिए ये हो जाएगा -4। x1 के साथ क्या चाहिए, y2 - y3, y2 मतलब -6 और y3 प्लस का 5 है, तो मतलब -6 - 5, हाँ ठीक है, प्लस x2 चाहिए, मतलब -1 -1, और x2 के साथ में क्या क्या चाहिए, y3 और y1। देखो y3 कहाँ है, y3 ये है 5 और y1 ये 5, -5 मतलब 10 हो गया यहाँ से। ठीक है, प्लस x3 कितना है मेरे पास, x3 है 4, तो यहाँ से 4 आ गया। और क्या चाहिए, y1 - y2, तो y1 कहाँ गया, y1 ये है और y2 ये है, तो मतलब -5 + 6 मतलब +1 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये 1/2, ये हो गया -11 -4 मतलब प्लस का 44 आ गया। ये माइनस का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई नहीं, माइनस नहीं है, तो 10, ये आ गया -10 और प्लस का 4। ठीक है,
अब इसको कर लो 1/2, 44 4 48 में से 10 गए 38, हो गया 19 यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया आपका बीसीडी का, ये आ गया आपका एबीडी का। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इतना आंसर करके मत छोड़ देना, इतना आंसर करके मत छोड़ देना, टीचर नंबर काट देगा, एक भी नंबर नहीं देने का। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, आपने अभी तक एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले हैं। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या करोगे आप जो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप जो है जोड़ दो। 53 + 19 यूनिट स्क्वायर, ये हो गया 12, 6 7, ये हो गया 72 यूनिट स्क्वायर। मतलब ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका एरिया जो आएगा वो आपका 72 यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका जो एरिया आएगा वो आपका 72 यूनिट स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन स्पेशली मैंने आप लोग के लिए ही लिख रखा था। क्या कि देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही तो है, बस जो है देखो कोऑर्डिनेट्स जो है थोड़े से चेंज है, वरना जो है लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक है, यहाँ भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो देखो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो हमने डिस्टेंस फार्मूला कवर कर लिया, सेक्शन फार्मूला कवर कर लिया, मिड पॉइंट फार्मूला कवर कर लिया, उसके बाद ओरिजिन से जो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे वो भी हमने देख लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देख लिया। देखो डिस्टेंस फार्मूला के हमने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, सेक्शन फार्मूला के भी लगभग 7 न्यूमेरिकल कर लिए, और इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल के जितने भी इंपॉर्टेंट थे, 3 ही इंपॉर्टेंट है, तीनों न्यूमेरिकल जो है हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश। अब मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए बहुत ही फोकस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास फॉर्मूले जो है बहुत सारे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपको जो है बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले यूं याद करने हैं। आप जो है उन्हीं कुछ फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आप जो है बना सकते हो। तो इसीलिए हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें क्या करना है, और उसके साथ साथ हम उसके जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक, तो आई होप ये वाला चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है अच्छे से तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए थैंक यू।